हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल एक्टिविटी वॉलेट में। तो जो भी मेरे चैनल में न्यू सब्सक्राइबर में हमारी फैमिली में ऐड हुए हैं, तो मैं बताना चाहती हूँ कि मेरा नाम है सुषमा और मेरा 2 ईयर 10 मंथ का बेटा है। तो मैं उसको किस तरह से उसको हम घर पे किस तरह से स्टडी करते हैं, किस तरह से मैं उसे चीज़ें सिखाती हूँ, कैसे मैं उसे फ़न वे में लर्निंग करवाती हूँ, या हम जो भी एक्टिविटीज़ हम करते हैं तो वो मैं अपनी इस चैनल पे शेयर करती हूँ। अगर आपको ये वीडियो या मेरी और वीडियोस अच्छी लगती हैं, आपको उससे कुछ हेल्प मिलती है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ कि किस तरह से मैंने अपने बेटे को जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस या जनरल नॉलेज से रिलेटेड चीज़ें इंट्रोड्यूस की और किस तरह से उसने सीखी। आज उसे काफ़ी सारे जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस आते हैं और जब उससे पूछते हैं तो बहुत इजीली वो उनका जवाब भी देता है। तो वही मैं आज आपसे शेयर करने वाली हूँ। अपने कुछ क्वेश्चंस भी आपके साथ शेयर करूँगी जो जो मैंने अपने बेटे को अभी तक करवाए हैं उसकी एज के अकॉर्डिंग, और किस तरह से मैंने करवाए हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो बात करते हैं कि छोटे बच्चों को किस तरह से हमने जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस या चीज़ें उन्हें सिखानी है। तो बहुत ही सिंपल वे से अगर देखा जाए तो एक तरीका है कि आप प्रिंट ले लीजिए। इस तरह से मार्केट में चार्ट्स भी मिलते हैं, आप चार्ट ले सकते हैं या इस तरह से प्रिंट ले सकते हैं। और प्रिंट चाहे तो आप वॉल पे लगा लीजिए या फिर आप अपनी अपनी कोई फाइल बना सकते हैं, उसमें रख सकते हैं। तो मैंने क्या किया है, मैंने इस तरह से प्रिंट लिए हैं और मैं अपनी फ़ाइल पे हमने लगाया हुआ है और हम डेली बेसिस पे अपनी फ़ाइल को रिवाइज़ करते हैं। इसके अलावा आप उन्हीं चीज़ों को, जैसे मुझे बच्चे को सिखाना है नेशनल एनिमल, तो नेशनल एनिमल इज़ अ टाइगर, देन आप टाइगर का कोई टॉय यूज़ कर सकते हैं या फिर पपेट्स आप बना सकते हैं। पपेट से भी काफ़ी हेल्प होती है बच्चों को। पपेट से भी बच्चा बहुत जल्दी सीखता है चीज़ें। टॉयज़, पपेट्स या प्रॉप्स के थ्रू आप बच्चों को ये चीज़ें इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो जैसे नेशनल एनिमल है, नेशनल फ्रूट है, घर पे जब वो फ्रूट आया तो आप उसे बता सकते हैं दिस इज़ अ मैंगो, ये हमारा नेशनल फ्रूट है, इंडियन नेशनल फ्रूट है। फ्लैग है, जब 15 अगस्त या 26 जनवरी है तो आप उस दिन वो फ्लैग अगर आपके पास है, आपने बनाया है, या आप उसे कलर करने के लिए दीजिए, एक एक्टिविटी कीजिए उसके साथ, उसे समझाइए कि ये हमारा इंडिया का फ्लैग है, इसमें इतने कलर्स होते हैं, ये बीच में चक्र है, इस पर इतनी लाइन्स हैं। तो इस तरह से बच्चे को धीरे 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 ये चीज़ें इंट्रोड्यूस की जा सकती हैं। कभी आप बाहर जा रहे हैं ज़ू वगैरह में, तो वहाँ पे अगर आपको पीकॉक, एलिफेंट, टाइगर इस तरह की चीज़ें वो देख रहा है तो आप उसे बता सकते हैं दिस इज़ अवर नेशनल बर्ड, दिस इज़ अवर नेशनल हेरिटेज एनिमल, दिस इज़ अवर नेशनल एनिमल। तो इस तरह से बच्चों को वो चीज़ें बार 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 हमें रिपीट करवानी पड़ती हैं। ये देखिए, जैसे मैंने कुछ प्रिंट लिए हैं, ये नेशनल सिंबल के प्रिंट लिया है मैंने। इसी तरह फ्लैग, हमने खुद फ्लैग को कलर किया था, फ्लैग के बारे में उसे बताया किस तरह है। उसने भी अपनी ड्राइंग फाइल पे मैंने उसे कलर करने के लिए दिया, तो उसने भी फ्लैग ड्रॉ किया मैंने और उसने कलर किया उसके ऊपर। इसी तरह से अपने मिनिस्टर्स के बारे में है, मिनिस्टर्स के बारे में जैसे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, पीएम ऑफ इंडिया या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, फादर ऑफ नेशन। नॉर्मली ये मैंने उसे पहले बता दिए थे और उसे नेम भी याद हो गए थे, लेकिन अब समझाने के लिए कि एक्चुअल में वो हैं कौन, तो वो पिक्चर्स मैंने यूज़ की यहाँ पे मिनिस्टर्स के लिए। और इसी तरह से आप एक फ़ाइल, अगर हमें एनिमल्स के बारे में या किसी भी और चीज़ के बारे में आपको बच्चों को बताना है तो आप इस तरह से फ़ाइल भी बच्चों के साथ इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। इसकी वीडियो मैं पहले भी शेयर कर चुकी हूँ अपने चैनल पे, तो मैं उसका लिंक भी अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूँगी, तो आप चेक कर सकते हैं। मेरा लर्निंग बाइंडर और ये कुछ जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस हैं जो एनिमल्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल से रिलेटेड हैं और बच्चा बहुत इंटरेस्ट से इस तरह से करता भी है। तो ये मैंने एक फ़ाइल ली थी और इस फाइल में इस तरह से ये पेजेस को ऐड कर दिया है। ये मैंने बहुत बार पहले भी अपनी वीडियोस में शेयर किया है आपसे। तो इस तरह से ये ऐड कर दिया है और ये एनिमल्स के चार्ट मिलते हैं, स्टिकर चार्ट होते हैं। बहुत इजीली 5 to 6 रुपीज़ में आपको एक चार्ट मिलेगा जिसमें आई थिंक सो 25 to 30 एनिमल्स एक चार्ट के ऊपर आपको मिलेंगे। तो जैसे विच एनिमल इज़ कॉल्ड द किंग ऑफ द फॉरेस्ट, तो मैंने 2 पिक्चर्स लगाई हैं, बच्चे को उसमें से पता करना है किंग ऑफ द फॉरेस्ट कौन है। तो मैं से बोलती हूँ कि आप इसे सर्कल कीजिए या इस पर टिक कीजिए। इसी तरह से ये है विच इज़ द टॉलेस्ट एनिमल इन द वर्ल्ड,
तो इसमें से टॉलेस्ट एनिमल इन द वर्ल्ड उसे बताना है, या विच एनिमल हैव लॉन्ग नेक, तो उसे कंपेयर देखना है दोनों में, और कौन सा एनिमल है उस पर सर्कल करना है, टिक करना है। तो इस पे हम मार्कर यूज़ करते हैं, और मार्कर बहुत ईजीली इन शीट्स के ऊपर से रब भी हो जाता है। तो इस तरह से भी आप फाइल बना सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा तरीका है बच्चे को सिखाने के लिए, और बच्चा इंटरेस्ट से भी करता है। जब उसके ऊपर उसे टिक करना है या उस पर सर्कल करना है तो वो इंटरेस्ट लेता है इन सब चीज़ों में। तो इस तरह से आप पूरी फाइल एक बना सकते हैं, जो भी चीज़ के बारे में आप बच्चे को सिखाना चाहते हैं। तो इस तरह से मैंने वाइल्ड एनिमल का बनाया है, डोमेस्टिक एनिमल्स के बारे में है, फ्रूट्स के बारे में जनरल नॉलेज कुछ क्वेश्चंस हैं, वेजिटेबल से रिलेटेड हैं, इसी तरह से मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड है। तो आप इस तरह से एक फ़ाइल बना सकते हैं, और ये स्टिकर्स हमें यूज़ करने हैं। आपको किसी भी स्टेशनरी की शॉप पे बहुत इजीली मिल जाएंगे। तो इस तरह से आप ये बना के रख सकते हैं फ़ाइल, और बच्चे के साथ इस तरह से जनरल नॉलेज क्वेश्चंस शेयर कर सकते हैं। एक एक्टिविटी के वो फॉर्म में से खेल सकते हैं कि अच्छा आपको पता है ये कौन है इन दोनों में से। तो इस तरह से बच्चा इंटरेस्ट लेता है। लेकिन अगर हम वही बुक लेके बैठ जाएंगे और उसे बोलेंगे जी करो, तो वो नहीं करता है बच्चा। तो हमें उसे एक फ़न वे में, एक एक्टिविटी के वे में उसे करवाना है। तो ये सभी चीज़ें आप इस तरह से भी बना सकते हैं। नेक्स्ट है कि हमें कौन कौन से क्वेश्चंस बच्चे को करवाने हैं। तो आज जो मैं आपके साथ क्वेश्चंस शेयर कर रही हूँ, ये नेशनल सिंबल्स ऑफ इंडिया या कुछ जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस हैं। ये 30 क्वेश्चंस हैं अभी जो मेरे बेटे को आते हैं। स्टार्ट करते हैं इससे। जैसे हम नेशनल सिंबल्स के बारे में बता सकते हैं। सो फर्स्ट है उसमें नेशनल एनिमल, इंडियन नेशनल एनिमल, नेशनल फ्लैग, इंडियन नेशनल करेंसी, इंडियन नेशनल बर्ड, इंडियन नेशनल फ्रूट, इंडियन नेशनल ट्री, इंडियन नेशनल फ्लावर, इंडियन नेशनल रेप्लिकेट, इंडियन नेशनल हेरिटेज एनिमल, फादर ऑफ द नेशन, इंडियन नेशनल एक्वेटिक एनिमल, इंडियन वंडर ऑफ द वर्ल्ड, इंडियन नेशनल रिवर। जैसे क्वेश्चन आ गया इंडियन वंडर ऑफ द वर्ल्ड, ताजमहल। तो ये मेरे बेटे ने सीखा इस बुक में से, गुड नाइट इंडिया। ये भी काफ़ी अच्छी बुक है, छोटी सी बुक है बहुत, और काफ़ी कुछ बच्चे को इसमें से सीखने के लिए मिलता है। तो यहाँ से जैसे ये है, तो दिस इज़ अ कैपिटल ऑफ इंडिया, न्यू दिल्ली, और दिल्ली में कौन कौन सी चीज़ें हैं वो यहाँ पिक्चर्स हैं। आप बच्चे को एक्सप्लेन कर सकते हो इसके बारे में। इसी तरह से उसे ये भी पता है, ये भी पता है इस टाइम पे। और ये रहा ताजमहल, वो ताजमहल के बारे में भी जानता है कि ताजमहल इन आगरा, अभी उसे सिर्फ इतना पता है, तो ये बताता है। तो ऐसे से बुक्स के थ्रू, मतलब उसे एज अ स्टोरी की तरह आप उसे प्रेजेंट कर सकते हैं और बच्चे को सिखा सकते हैं। और पिक्चर्स देख के, पिक्चर में क्या क्या चीज़ें उनके बारे में बात कीजिए, ये क्या है, ये क्या है, यहाँ पे पानी है, रिवर है, कैमल्स हैं। तो इस तरह से बच्चे से इंटरेक्ट कीजिए उनके थ्रू, उन चीज़ों को लेके, तो बच्चा इंटरेस्ट लेता है। तो इसमें से, इस बुक में से काफ़ी हेल्प हुई है, काफ़ी कुछ उसने कुछ जनरल नॉलेज की चीज़ें यहाँ से भी सीखी। नेशनल कैलेंडर, इंडियन नेशनल गेम, इंडियन नेशनल लैंग्वेज, कैपिटल ऑफ इंडिया, फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया, हाउ मैनी स्टेट्स इन इंडिया, हाउ मैनी यूनाइटेड टेरिटरीज इन इंडिया, इंडियन नेशनल वेजिटेबल, इंडियन नेशनल फूड, हाउ मैनी लैंग्वेजेस आर देयर इन इंडिया, नेशनल एंथम ऑफ इंडिया। ये भी मेरे बेटे को पूरा नहीं आता है नेशनल एंथम, लेकिन उसे पता है कि नेशनल एंथम कौन सा है, तो जन गण मन इस तरह से वो बताता है। हु रॉट जन गण मन, नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया, हु रॉट वंदे मातरम, हु रॉट वंदे मातरम, पीएम ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो ये चीज़ें मैंने इन्हीं सोर्सेज के थ्रू से सिखाई हैं। आप टॉयज़ के थ्रू इस तरह से फाइल्स बना सकते हैं, चार्ट्स बना सकते हैं, इसके थ्रू बच्चे को सिखा सकते हैं। बुक्स के थ्रू सिखा सकते हैं। पपेट्स बहुत अच्छा है, पपेट्स बना के आप वॉल पे स्टिक कर दिए, उससे भी सब बच्चा सीखता है। तो ये कुछ काफ़ी क्वेश्चंस अच्छे हैं, तो ये आप बहुत इजीली बच्चा सीख लेता है, आप उसे समझा सकते हो। इसके अलावा आप कुछ और भी ऐड कर सकते हो, जैसे इसमें मैंने अभी ऐड नहीं किए हुए हैं, लेकिन आप ऐड कर सकते हो। लाइक इसमें मैंने अभी ये नहीं ऐड किया हुआ है, शौक चक्र, अभी नहीं उसे समझाया इसके बारे में मैंने, तो वो अभी उसे नहीं आता है। तो आप बच्चे की एज के अकॉर्डिंग, बच्चा कितना बोलता है, कितना समझ रहा है अभी चीज़ों को, उसके अकॉर्डिंग बच्चे को वो चीज़ें सिखा सकते हैं। तो ये क्वेश्चंस हैं अभी नेशनल सिंबल, या उसके अलावा इंडिया से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। इसी तरह से इसके अलावा कुछ और क्वेश्चंस हैं, लाइक कुछ जर्नल बेसिक क्वेश्चंस हैं। हाउ मैनी आवर्स डू यू हैव इन अ डे,
विच एनिमल इज़ कॉल्ड किंग ऑफ द जंगल। जैसे अभी मैंने आपको फाइल दिखाई, तो एनिमल्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, डोमेस्टिक एनिमल्स, फार्म एनिमल्स, सी एनिमल, हर तरह के चार्ट मार्केट में अवेलेबल हैं। तो आप वो चार्ट्स लेके चाहे उनको एज अ पपेट यूज़ कर सकते हैं, आप इसे उसे किसी कार्डबोर्ड पे स्टिक कर सकते हैं, एज अ पपेट बना सकते हैं, या फिर उसे फाइल में लगा सकते हैं। उससे भी बच्चा काफ़ी ईजिली सीखता है। देन है विच इज़ द लार्जेस्ट प्लानट इन अवर सोल। अगर बच्चे को आपने प्लैनेट्स सिखाए हैं तो प्लैनेट्स के बारे में भी आप बता सकते हैं। हाउ मैनी, एक जनरल क्वेश्चन है हाउ मैनी प्लैनेट्स, और उसके बाद अलग अलग प्लैनेट्स के अलग अलग फैक्ट्स हैं, आप वो भी बता सकते हैं। तो प्लैनेट्स की भी मेरी एक वीडियो है जिसमें प्लैनेट्स की वर्कशीट्स मैंने शेयर की हैं, और मैंने किस तरह से अपने बेटे को प्लैनेट्स सिखाए उसके बारे में है, तो वो भी आप देख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि शुरू में ही आपको सब कुछ बच्चे को बता देना है और सब कुछ ही उसे समझ आ जाएगा। आप सिर्फ स्टार्टिंग कीजिए, जैसे प्लैनेट्स के बारे में बता रहे हैं तो सिर्फ आप प्लैनेट्स के नेम से स्टार्ट कीजिए, एक नेम, दो नेम, इस तरह करके प्लैनेट्स के नेम बताइए, कितने प्लैनेट्स हैं सिर्फ वो बताइए। उसके बाद धीरे 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 उस टॉपिक को और एक्सप्लोर कीजिए। बिग प्लैनेट कौन सा है, स्मॉल कौन सा है, हॉट कौन सा है, कोल्ड कौन सा है, रेड, ब्लू, विच प्लैनेट इज़ दिस, इस तरह से उससे क्वेश्चंस कीजिए। और ये चीज़ें ऐसे नहीं है कि आप एक बार में करेंगे और बच्चे को याद हो जाएगा। ये चीज़ें आपको रिवाइज़ करते रहना है। खेलते वक्त, आप कहीं वॉक पे जा रहे हैं तो आसपास की चीज़ों के बारे में बात कीजिए, आप स्काई के बारे में बात कीजिए, और धीरे 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 इसी तरह प्लैनेट्स के बारे में बात कीजिए। तो इससे बच्चा काफ़ी कुछ सीखता है और उसे हेल्प भी मिलती है। इसी तरह से है विच मंथ ऑफ द ईयर हैज़ अ लीस्ट नंबर ऑफ डे। ये भी मेरे बेटे को नहीं आता है, जस्ट मैंने एक इन्फॉर्मेशन के लिए आपके लिए रखा था। मैंने अपने बेटे को सिर्फ डेज ऑफ द वीक एंड मंथ्स ऑफ द ईयर बताए हैं, और एंड हाउ मैनी डेज इन अ वीक एंड हाउ मैनी मंथ्स आर देयर इन अ ईयर, सिर्फ इतना बताया है कि कितने हैं। ही नोज़ कि 7 डेज हैं एंड 12 मंथ्स हैं। तो इतना अभी आई थिंक सफिशेंट है उसके लिए, और उसे नेम भी अच्छे से आते हैं, तो आप इस तरह से बता सकते हैं। ऐसा नहीं कि मैंने पहले दिन ही उसे सब कुछ बता दिया। मैंने जस्ट सबसे पहले हमने जैसे स्टार्टिंग में सिर्फ नेम रिवाइज़ किया, जब उसे नेम अच्छे से आ गए देन मैंने फिर उसे वो क्वेश्चंस ऐड करना शुरू किया। ये फाइल मैंने आपके साथ शेयर की हुई है, मेरा लर्निंग बाइंडर अपने बेटे का। तो जो भी चीज़ मुझे लगती है कि मैंने उसे ये नहीं कराया है या मेरा रह गया है, तो मैं इस पेज के ऊपर वहाँ पे वो क्वेश्चन या लिख लेती हूँ, ताकि मुझे भी रिमाइंडर में रहे और मैं उसे भी करवा सकूँ। इसी तरह से नेशनल सिंबल्स का पेज है। तो ये मैंने, ऐसा नहीं कि मैंने हर बार ही उसे कंप्यूटराइज ही प्रिंट लेती हूँ। शुरू में मैंने जब उसे क्वेश्चंस करवाए थे, मैंने सिर्फ इतने 14 क्वेश्चंस मैंने कुछ सेलेक्ट किए थे, और ये 14 क्वेश्चंस में से भी मैंने उसे हेरिटेज, एनिमल या वंडर ऑफ द, ऐसी चीज़ें मैंने अभी नहीं करवाई थी। सिंपल सिंपल से हमने स्टार्ट किया था, और जैसे जैसे वो इन्हें कवर करता गया मैंने हैंड रिटन इसमें कुछ और ऐड करती रही। तो इसी तरह से आप भी कर सकते हैं, और जब भी मुझे टाइम मिलता है तो मैं उसे कंप्यूटराइज प्रिंट ले लेती हूँ और उन्हें इस पेज को उसके साथ रिप्लेस कर देती हूँ। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। सिंपल एंड शॉर्ट अगर मैं कहूँ तो सिर्फ इतना है कि बच्चे के साथ जब भी आप कोई भी नया टॉपिक, लाइक आप उसके साथ सिंपल डेज ऑफ द वीक इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, आपने मंथ्स इंट्रोड्यूस किए, आपने प्लैनेट्स इंट्रोड्यूस किए, आप उसके साथ कॉन्टिनेंट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, कुछ भी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो आप पहले सिर्फ उसके नेम्स बताइए, उससे रिलेटेड कुछ एक्टिविटीज़ की, और उन्हें धीरे धीरे एक्सप्लोर करते रहिए और चीज़ें बच्चे को बताते रहिए। तो जनरल नॉलेज तो ऐसा टॉपिक है जो कि जिसका कोई एंड नहीं है, और हर चीज़ में से आप 10 क्वेश्चन निकाल सकते हैं जनरल नॉलेज के। बच्चे एक बच्चे की एज के अकॉर्डिंग अगर मैं देखूं, तो फ्रेंड्स मेरा जो मैं बताना चाहती हूँ या जो मैं एक्सप्लेन करना चाहती हूँ, आई होप आप सभी को वो कुछ समझ आया होगा, या आप क्लियर हुए होंगे मेरी बात से कि बच्चे को धीरे धीरे ही हमने उस चीज़ को एक्सप्लोर करते रहना है, सिखाते रहना है। एंड टाइम लगता है इन चीज़ों में, लेकिन बच्चे बहुत जल्दी कैच करते हैं, और जब एक बार उन्होंने वो चीज़ कर ली तो फिर वो उन्हें भूलते नहीं हैं। इसी तरह से कुछ बेसिक जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस के लिए, जैसे मैंने आपको बताया, फाइल क्रिएट कर सकते हैं, आप पपेट्स बना सकते हैं। इसके अलावा क्वेश्चंस आ जाते हैं बच्चे के साथ अबाउट मी के क्वेश्चंस। अबाउट मी में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, लेकिन जनरल में कुछ क्वेश्चंस की आपसे बात कर रही हूँ। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आ जाता है बच्चे का नेम, व्हाट इज़ योर नेम। अगर बच्चे की एज कम है, लाइक वो अभी 2 ईयर का है, तो बच्चा अगर अपना सिर्फ नाम भी बता रहा है कि मेरा नाम, एक अपना जस्ट नेम भी बता रहा है, तो इट्स ओके। लेकिन जैसे बच्चा बड़ा हो रहा है और उसकी स्पीच क्लियर हो रही है, वो बोलना सीख रहा है, अच्छे से बोल रहा है, तो ट्राई कीजिए पूरा सेंटेंस यूज़ करने की। लाइक व्हाट इज़ योर नेम,
जैसे मेरे बेटे से पूछें तो वो पूरा सेंटेंस बोलता है, माई नेम इज़ सुजय, वट इज़ योर फादर नेम, माई फादर नेम इज़ दिस, वट इज़ योर मदर नेम, माई मदर नेम इज़ दिस, हाउ ओल्ड आर यू, आई एम 3 ईयर ओल्ड। तो मीनिंग एक पूरा सेंटेंस भी बच्चा बोले तो बहुत इफ़ेक्टिव लगता है और बहुत अच्छा लगता है। तो इस तरह से आप बच्चे को सिखाइए। अगर बेबी छोटा है तो उस पर प्रेशर डालने की ज़रूरत नहीं है, आप जस्ट उसे एक वर्ड में भी आंसर दे रहा है तो बहुत अच्छा है। तो इसी तरह से आप बच्चे को नेम, फादर नेम, मदर नेम, एज, उसका बर्थडे डेट, उसके ब्रदर सिस्टर का नेम, ग्रैंड पेरेंट्स का नेम, घर में कोई पेट है तो पेट का नेम, उसके फेवरेट कलर, फेवरेट टॉय, फेवरेट एनिमल, फेवरेट फ्रूट, फेवरेट फूड, फेवरेट वेजिटेबल, ये चीज़ें उसके साथ बात करते रहिए, उससे पूछते रहिए। जनरल अबाउट मी बहुत सी चीज़ें आपको इस तरह की गूगल आप कीजिए तो बहुत से अबाउट मी के बारे में आपको मिल जाएंगे, एक्टिविटीज़ मिल जाएंगी अबाउट मी के बारे में। तो फ्रेंड्स, ये 3 टॉपिक हैं मेरे अकॉर्डिंग टू मी जो मैं अभी अपने बेटे के साथ हम करते हैं। एक कुछ नेशनल क्वेश्चंस, नेशनल सिंबल्स इंडिया के या इंडिया के बारे में, हम मतलब जिस कंट्री में आप रह रहे हो उस कंट्री से रिलेटेड चीज़ें आप उसे बता सकते हो, वहाँ की नेशनल सिंबल्स, पीएम, प्रेसिडेंट, उससे रिलेटेड चीज़ें। या फिर जनरल क्वेश्चंस मीनिंग लाइक फ्रूट से रिलेटेड क्वेश्चंस, एनिमल से रिलेटेड, बर्ड्स, फ्लावर्स, वेजिटेबल्स, इन सब चीज़ों से रिलेटेड क्वेश्चंस, जनरल क्वेश्चंस। या फिर अबाउट मी, ऑल अबाउट मी, बच्चे से रिलेटेड चीज़ें, बच्चे को अपने बारे में। तो फ्रेंड्स, मैंने ट्राई किया इस वीडियो में ये शेयर करने का कि मैंने किस तरह से अपने बेटे को जनरल नॉलेज सिखाया, किस तरह से हम करते हैं सारी जनरल नॉलेज की चीज़ें, और बहुत फ़न वे में वो करता है और बहुत खुद बोलता है कि मम्मा मेरे से ये चीज़ पूछिए, मेरे से ये क्वेश्चंस पूछिए, मेरे से कलर्स पूछिए। मतलब अगर आप बच्चे के साथ रेगुलर वे में आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो बच्चा भी उतना ही पार्टिसिपेट करेगा। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कुछ इंटरेस्टेड लगी हो और आपको कुछ हेल्प मिली हो मेरी इस वीडियो से। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।